पाकिस्तान का कुलभूषण पर ICJ के फैसले पर अमल करने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि कुलभूषण को तीसरी काउंसिल रसाई से मुतालिक पाकिस्तान की पेशकश पर भारत से जवाब नहीं मिला। कुलभूषण की उसके वालिद से मुलाकात की पेशकश पर भी कोई जवाब नहीं आया। 15 जुलाई को भी मोहम्मद और बाजोड़ में अफगान फोर्सेस की शेलिंग से इंसानी जानों का नुकसान हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत पर भारतीय जासूस कुलभूषण को NRO देने का इल्जाम। कहा, इजलास जारी होने के बावजूद पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म कहते थे किसी को NRO नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा NRO दिए। जहांगीर तरीन, BRT, मालम चप्पा, बिलियन ट्री और चीनी चोरी पर NRO दिए गए। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, ऑपोजिशन ने चीनी चोर किसको कहा, सब्सिडी तो सिंध को दी गई है। कराची में एक बारिश हो जाए तो शहर डूब जाता है। एक बार दलाइल से बात करें तो सही, ताकि अवाम का फायदा हो। बिलावल आज जैसे पार्लियामेंट से भागे, उससे अपना मजाक उड़वाया। अपनी तकरीर के बाद एक तकरीर तक तो उन्हें जरूर बैठना चाहिए था। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत एक भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की सहूलतकार क्यों बनी हुई है। हमें तो मोदी के यार का ताना दिया जाता है। अब फैसले किसके दबाव में हो रहे हैं। विफाकी वजीर श्री मजारी बोली, नून लीग की कोताहियों की वजह से हम फंस गए। इन्होंने आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार को कबूल किया और कुलभूषण का केस ले गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी। जस्टिस शहराम सरवर की समाअत से माजरत, केस दूसरे बेंच के सामने लगाने की हिदायत। कहा, शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर ताड़र से ताल्लुक की बुनियाद पर समाअत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि नैब के खिलाफ जस्टिस मकबूल बाकर का फैसला काबिल सताइश है। एक एलामी में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार आबिद साकी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया हो गया कि नैब बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हुकूमत की खुशनुदी के लिए सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया जा रहा है। फैसले ने नैब की जानिबदारी की कलई खोल दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ाद अदलिया के लिए मशअले राह और काबिल तकलीद साबित होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि अदालती फैसले के बावजूद नैब और चेयरमैन का रहना हठधर्मी और लाकानूनियत है। शहबाज शरीफ झूठे बेबुनियाद मुकदमात के बावजूद कानून का सामना कर रहे हैं। BRT पर नैब की आंखें बंद हैं। चोर हुकूमत में दंदना रहे हैं। ईद उल अजहा के चांद पर बहस का सिलसिला ना रुक सका। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने विफाकी वजीर फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि चांद के साइज से तारीख का तायुन फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है। जिस शख्स को साइंस का इल्म नहीं, वो खुद को साइंस के इमाम के तौर पर पेश कर रहा है। फवाद जी, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। वो अपने खुसूसी बनाए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरोस कहती हैं, YouTube पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं। एक बयान में उनका कहना था कि हमारा फोकस बातचीत से पॉलिसी पर अमल दरामद कराने पर होना चाहिए। पाकिस्तान में 3 बरस YouTube पर पाबंदी के बाइस मुकामी इकोसिस्टम महदूद रहा। पाबंदी के खात्मे के बाद डिजिटल कारोबार ने अब फलना फूलना शुरू किया है। YouTube पर पाबंदी डिजिटल और इंटरनेट पर कारोबार के लिए खतरनाक होगी और हजारों अफराद के बेरोजगार होने का खदशा होगा। मुआवनी खुसूसी जुल्फी बुखारी की दुबई में इमारात के लेबर मिनिस्टर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुछ अरसे में UAE में पाकिस्तानियों ने मुश्किलात सही हैं। जनवरी से अब तक 36,000 पाकिस्तानी UAE में बेरोजगार हुए। हुनरमंद अफराद के लिए अरब इमारात में रोजगार के लिए मौके पैदा हो रहे हैं। मुल्क में पहली बार 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए से तजावज़ कर गई।
सोने की फी तोला कीमत में 2300 रुपए के इजाफे के बाद 1,17,300 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत 1972 रुपए इजाफे के बाद 1,0566 रुपए हो गई। मैरिज हॉल से वाबस्ता वर्कर्स और मालिकान की एहतजाजी रैली इस्लामाबाद में दाखिल। मुजाहिरीन का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज और डी चौक जाने का ऐलान। फौरी तौर पर मैरिज हॉल्स और उनसे वाबस्ता कारोबार खोलने का मुतालबा। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला मजीद बढ़ गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 5 घंटे और शहर के दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि DGIPP से 150 मेगावाट बिजली की कमी की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस बोट बेसन और सी व्यू जाने वाली सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। लोगों को मुतबादिल रास्तों से जाने की हिदायत। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 132 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और बैकपैक के बगैर जानवर ले जाने का तरीका। मोटरसाइकिल सवार भेड़ को कमर पर सवार करके बासानी ले गया। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई।